गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था ब्रांच अकाउंट के बारे में। उसमें किस तरह से जब माल की कीमत में हेड ऑफिस के द्वारा कुछ अमाउंट को कॉस्ट प्लस या सेल्स प्लस के माध्यम से ऐड कर दिया जाता है तो उसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताया था। और इसी तरह से जब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं तो कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिसिंग कर दी जाती हैं। उनके लिए हमारे को उस पर्टिकुलर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है, ताकि हम उन मिसिंग इन्फॉर्मेशन को जान सकें कि इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। जैसे डेटर्स अकाउंट की 3 इन्फॉर्मेशन हमारे को ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते समय ज़रूरी चाहिए। एक तो ओपनिंग डेटर्स हैं तो उसका क्लोजिंग डेटर्स भी होगा, एंड देन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इसी तरह से स्टॉक यदि आपके पास है, ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए होगी। उससे भी रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से कल हमने आपको बताया था कि पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, पेटी एक्सपेंसेस दिए हुए थे, पेटी कैश के लिए हेड ऑफिस ने गुड्स वो जो कैश था वो अवेलेबल कराया हुआ था, लेकिन पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था। तो हमने पेटी कैश अकाउंट प्रिपेयर किया और उसको प्रिपेयर करने के बाद फिर हमने जो है पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकाला। आज और एक उसी तरह के क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं। आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर जो है 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी बुक है उस बुक का क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक्स कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट लखनऊ में इसकी ब्रांच है। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू दिस ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि इसमें जो गुड्स इनवॉइस किया जाता है वो है कॉस्ट प्लस 25%। तो इसका मतलब जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, यानी कि 1/4, लेकिन जो एडजस्टमेंट किया जाएगा वो 1/4 + 1 = 1/5। तो जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस किया जाएगा वो 1/5 किया जाएगा, क्योंकि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाता है यदि ये कॉस्ट प्लस दिया जाता हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये कॉस्ट प्लस दिया हुआ था तो इसलिए यहाँ पर ये इसको ऐड कर दिया गया। तो देखें आगे इस क्वेश्चन को किस तरह से अब और सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन थी
कैश सेल्स दी हुई है, क्रेडिट सेल्स है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हैं, वेजेज पेड बाय हेड ऑफिस है, रेंट पेड बाय हेड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, गुड्स स्पॉइल्ड, sundry expenses paid by head office and goods returned by the customers and depreciation on furniture. These are the information given. ये information given है. तो यहाँ पर ये देखें कि एक तो हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं स्टॉक अकाउंट, ताकि हमारे को ये पता लग जाएगा कि हमारे पास कितना स्टॉक जो है वो एट द एंड, जिस समय हम इस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंट को बना रहे हैं, एट द एंड कितना स्टॉक जो है हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको हम एक तो स्टॉक अकाउंट हम इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो किस तरह से स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम स्टॉक अकाउंट जो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट है उसको जो है प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस अगर दिया हुआ है तो उसको लिखते हैं यहाँ पर टू बैलेंस BD। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो हम इसमें यहाँ ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे। फिर टू गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ब्रांच को जो गुड्स सप्लाइड किया गया है उसको लिखेंगे। और ब्रांच को जो गुड्स सप्लाइड किया गया है वो इनवाइस प्राइस पर है 38,000, 38,000 रुपये का गुड्स जो है वो सप्लाई किया गया है। स्टॉक को इंक्रीज करने वाले जितने भी आइटम्स होंगे वो डेबिट साइड में, स्टॉक को डिक्रीज करने वाले जितने भी आइटम्स होंगे वो क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे। जैसे स्टॉक को डिक्रीज करने वाला आइटम होगा सेल्स, चाहे वो कैश में हो चाहे वो क्रेडिट में हो, तो इधर हम बाई साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो दी हुई है क्वेश्चन में 24,800 की कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल्स है 11,200 की ये हमारे को क्रेडिट सेल्स दी हुई है। इसी तरह से एक आइटम दिया हुआ है गुड्स स्पॉइल्ड, गुड्स स्पॉइल्ड से जो स्टॉक है वो डिक्रीज होगा तो इसको भी हम यहाँ पर बाय साइड में लिखेंगे बाय गुड्स स्पॉइल्ड, यानी कि जो गुड्स जो है हमारा खराब हो गया। स्पॉइल्ड ये है हमारा 100 रुपीज़ का जो गुड्स स्पॉइल्ड हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन में हमारे को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर्स कस्टमर का मतलब डेटर्स से हुआ, डेटर्स ने माल जो है हमारे को रिटर्न किया और ये जो माल रिटर्न किया है वो 200 रुपीज़ किया गया। तो गुड्स जो स्टॉक अकाउंट है, इस स्टॉक अकाउंट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे को नहीं दी हुई है, तो इसका हम टोटल कर लेंगे। ये आ जाएगा 38,200, इधर का भी टोटल 38,200 करेंगे और जो भी हमारे पास यहाँ बैलेंस आएगा उसको हम बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, यानी कि इसका मतलब ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, क्लोजिंग
स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं था, लेकिन अगर इधर ये बैलेंस आता है तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और ये हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, ये आ रहा है 2100 का जो है बैलेंस हमारा आ जाएगा। तो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हमारे को एक इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। वैसे तो इसमें ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ था, लेकिन गुड सप्लाइड से हमने स्टार्ट किया, बैलेंस शीट BD हमने लिख दिया था, लेकिन वो बैलेंस हमारे को दिया हुआ नहीं था। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे को इस क्वेश्चन में मिसिंग थी, जो कि थ्रू ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया उसके द्वारा इसको हमने कलेक्ट किया। इसके बाद हम एक अकाउंट और प्रिपेयर करेंगे और उसको हम कहेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि उससे भी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यदि कोई हमारे पास है तो वो हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रांच डेटर्स अकाउंट में टू सेल्स, और वो हमारी क्रेडिट सेल्स होगी, क्रेडिट सेल्स, क्योंकि ब्रांच डेटर्स का जो हमारे ब्रांच डेटर्स बनते हैं वो क्रेडिट सेल्स आते हैं 11,200। इसके बाद हमारा ब्रांच से रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं उनको हम राइट डाउन करेंगे। जैसे इधर की तरफ आएगा कि कितना कैश हमने बाय कैश अकाउंट, कैश रिसीव्ड या कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। तो कैश जो कलेक्ट किया है वो हमने डेटर से 10,000 रुपये का कैश कलेक्ट किया है। इसी तरह से बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आ जाएगा जो गुड्स इन्होंने रिटर्न किया है। और ये गुड्स जो रिटर्न किया था ये था 200 रुपीज़, 200 रुपये का गुड्स जो है इन्होंने रिटर्न किया था। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड थी, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो 400 रुपीज़ है। और कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं है तो यहाँ फिर हम अपना टोटल इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। इधर का 11,200, ये 11,200, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जो बैलेंस है कैरिड डाउन वो 600 रुपये आ जाएगा। और ये हमारा क्लोजिंग डेटर्स जो है वो कहलाएंगे, ये क्लोजिंग डेटर्स हो गए। तो इस तरह से ये हमने ब्रांच अकाउंट बनाया, और ब्रांच अकाउंट के थ्रू जो है हमारे को क्लोजिंग डेटर्स जो हैं वो मिले। अब इसके आगे हम नेक्स्ट अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे वो होगा ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच अकाउंट है लखनऊ। लखनऊ ब्रांच अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से लखनऊ ब्रांच अकाउंट जो है हम प्रिपेयर करेंगे। लखनऊ ब्रांच अकाउंट,
तो लखनऊ ब्रांच अकाउंट करते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर्स लिखते हैं। तो क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ना ही हमारे को ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड, टू गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड है 38,000। और इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो गुड्स सप्लाइड है ये है कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%। तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो इधर की तरफ आ जाएगा, बाय एडजस्टमेंट ऑफ गुड्स सप्लाइड। और ये कैलकुलेट करके आएगा 38,000 का 1/5, 38,000 का 1/5, दैट कम्स टू 7,600। इधर की तरफ हम लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है कैश सेल्स और एक आती है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स के द्वारा कितनी कैश रिसीव्ड जो है वो की है। तो कैश सेल्स हमारे पास है 24,800 की, 24,800 की है। और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। इसके बाद टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंसेस के लिए भेजा है। वेजेज, वेजेज हमारे को दी हुई हैं 1520, 1520। रेंट एंड रेट्स 1,800 एंड सन्ड्री एक्सपेंसेज, और सन्ड्री एक्सपेंसेज हमारे को दिए हुए हैं 100 रुपीज़। इनका टोटल हो जाएगा 3420, 3420। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्नीचर पर 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, और फर्नीचर दिया हुआ नहीं है। अगर ओपनिंग फर्नीचर दिया होता तो ओपनिंग फर्नीचर हम डेबिट साइड में लिख देते, और क्लोजिंग फर्नीचर जो है वो क्रेडिट साइड में लिख देते डेप्रीसिएशन घटा करके। अब क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन लगाने को तो कहा है, ना तो ओपनिंग डेप्रीसिएशन दिया है, ना ही क्लोजिंग फर्नीचर दिया हुआ है, ना ओपनिंग फर्नीचर ना क्लोजिंग फर्नीचर। तो डेप्रीसिएशन की अमाउंट हम डेबिट साइड में लिख देंगे, जो डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करना है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर जो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है वो है 100 रुपीज़। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था, जो स्टॉक अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग 2100, और यहाँ आ जाएगा बाय क्लोजिंग डेटर्स। क्लोजिंग डेटर्स हमने निकाले थे 600 के। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका एडजस्टमेंट इधर की तरफ आएगा, टू एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, या स्टॉक रिजर्व भी हम इसको बोल सकते हैं। यह आ जाएगा 2100 का 1/5, 1/5। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 420, 420 रुपये आ जाएगा। और इसके बाद हम इसका जो बैलेंस है वो निकाल लेंगे, दैट्स कॉल टू ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस भी आता है तो लॉस भी जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इधर का टोटल कर लेते हैं। इधर का टोटल आ जाएगा इसका 45,100, ये 45,100 आ गया। इधर का टोटल भी 45,100 आएगा। और हम ये जो बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3160, दैट इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने देखा है, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 13 है। और इसमें भी हमने आपको बताया कि किस तरह से
जो लोडिंग है, लोडिंग की एडजस्टमेंट किस तरह से होगी। और लोडिंग की जो एडजस्टमेंट की जाती है वो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि वह ओपनिंग स्टॉक में होगी, क्लोजिंग स्टॉक में होगी, गुड्स सप्लाइड में होगी एंड गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस, उस वाली अमाउंट्स में होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो गुड्स है जिसमें ये अमाउंट को हमने ऐड कर रखा है उसमें ही होगा। फिर दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये कॉस्ट प्लस है या सेल्स प्लस है। यदि ये कॉस्ट प्लस है तो कॉस्ट प्लस में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड करके आप जो है उसकी एडजस्टमेंट को बड़ी इजीली जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर वो सेल्स प्लस दिया हुआ है तो उसमें सीधे सीधे वही परसेंटेज रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस लोडिंग का एडजस्टमेंट होगा सेम परसेंटेज से, सेम जो परसेंटेज है उसके द्वारा होगा। तो आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपकी बुक में, दैट विल बी रिलेटेड टू विद सेल्स प्लस। तो उसमें यदि आप देखेंगे, अगर ये 14 क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आप देखें कि इसके जो लोडिंग की प्रोसेस है वो सेम रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। ये बात जो है आप देखना। क्वेश्चन नंबर 14, मैं इसकी कुछ बातें जो हैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में आपको बताता हूँ और इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ। दून कंपनी देहरादून की एक शाखा दिल्ली में है जिसे बीजक मूल्य पर 20% लाभ से माल भेजा जाता है। बीजक मूल्य भी इसको बोलते हैं। यानी कि दून कंपनी देहरादून हैज ए ब्रांच इन दिल्ली, गुड्स आर इनवाइस टू द ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवाइस प्राइस। जो इनवाइस प्राइस है उस पर जो है 20% प्रॉफिट लेता है। तो 20% ऑन इनवाइस प्राइस, और या सेल्स प्राइस पर भी हम ये कह सकते हैं 20% जो है ये दिया हुआ है। तो 20% का मतलब हो जाएगा 20/100, दैट्स कम्स टू 15। और यही जो है आपको एडजस्टमेंट जो है गुड्स पर इसमें करनी है। तो ये इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किस तरह से आपको दिया हुआ है कि इनवाइस प्राइस के बेस पर दिया हुआ है या आपको ये कॉस्ट प्राइस पर दिया हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में जो है ये आपको इनवाइस प्राइस के बेस पर दिया हुआ है और इसी तरह से जो है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन लगभग इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन में और कोई चेंज नहीं है, केवल यही इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन है। और ये जो है आपको कैलकुलेट करना है इनवाइस प्राइस से। 20% जो है उन्होंने दिया हुआ है, तो 20% का मतलब 1/5, तो आप उसका एडजस्टमेंट 1/5 के बेस पर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को आपने अपनी बुक्स में, नोटबुक में इसको करना है। और इसके जो आंसर हैं वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जो आपको कैलकुलेट करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा ₹4200, 4,200 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स जो है ये ₹600 की आएगी। एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट जो कैलकुलेट करके आएगा वो ₹6420 ये प्रॉफिट की अमाउंट जो है कैलकुलेट करके आएगी। तो इसको आप करिएगा। और जो एडजस्टमेंट करना है लोडिंग का वो सेल्स प्लस दिया हुआ है 20% या इनवाइस प्राइस पर दिया हुआ है 20%, तो इनवाइस प्राइस पर या सेल्स प्राइस पर सेम परसेंटेज लेकर के सॉल्व करनी है। तो इसको आप सॉल्व करके भेजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 आप करिएगा। बाकी और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है और किस तरह से क्वेश्चंस होंगे उसको मैं नेक्स्ट
अपने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, और किसी भी तरह की यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उससे संबंधित जानकारी जो है वो मेरे से ले सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर हमारे को क्वेश्चन में एक आ जाए कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाए तो किस तरह से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर करूँगा उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो निसंकोच आप मुझसे उन प्रॉब्लम का समाधान पा सकते हैं।